नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा उत्तराखंड की है, जहां राज्य सरकार ने 4 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया, यानी इलेक्शन ईयर में अब दाखिल हो गई है। जाहिर सी बात, इस मौके पर कोई भी सरकार होगी, किसी पार्टी की सरकार होगी, वो चाहेगी कि अपनी कामयाबियों को लोगों के बीच में ले जाए, यानी अपनी उपलब्धियों का ढोल पीटे, ताकि इलेक्शन ईयर में सत्ता में वापसी के लिए एक माहौल तैयार किया जा सके, खड़ा किया जा सके। लेकिन हालात उत्तराखंड में बिल्कुल जुदा हैं, कह सकते हैं उलट हैं। एक अजीबोगरीब किस्म की खामोशी छाई हुई है। वो भी तब जबकि राज्य में प्रचंडतम बहुमत की सरकार है और उस बीजेपी की सरकार है जिसने कोरोना काल में बाकायदा थाली महोत्सव आयोजित किया था। वजह आपको मालूम है या मालूम होगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को 4 साल पूरा होने से, उनके कार्यकाल का 4 साल पूरा होने से कुछ दिन पहले ही पद से हटा दिया गया था, यानी उनके मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा ले लिया गया था और तीरथ सिंह रावत को सूबे की बागडोर सौंप दी गई है। यानी 2022 में बीजेपी की उम्मीद तीरथ सिंह रावत पर टिकी होंगी। तो ये वो वजह है या ये वो हालात हैं जिसकी वजह से सरकार के 4 साल पूरे होने के बावजूद जश्न नहीं मनाया गया, उसको टालना ही बेहतर समझा गया। सुनने में ये आ रहा है कि सरकार अब 100 दिन पूरा होने के बाद TSR 2 जो सरकार है, जो नई सरकार है, वो 100 दिन का कार्यकाल पूरा होने पर एक जलसा आयोजित करेगी, जिसमें बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को लोगों के सामने रखा जाएगा, या जो उनका अपना रोड मैप होगा वो लोगों के बीच में रखा जाएगा जलसे के जरिए। तो फिलहाल स्थिति ये है कि जो जलसा होना था वो नहीं हुआ। फिलहाल सीएम बनने के बाद तीरथ सिंह रावत जो कर रहे हैं वो ये है कि जो अफसर थे त्रिवेंद्र सिंह रावत के निजाम के, उनको जो उस टाइम जो जिनका रुतबा था उनको धीमे धीमे पैदल किया जा रहा। उसके अलावा जो TSR के जो फैसले थे उनको पलटा जा रहा है या उनको पलटने पर विचार चल रहा है। इस कड़ी में तीरथ सिंह रावत ने जो सबसे पहले आते ही, मुख्यमंत्री बनते ही जो फैसला लिया वो ये लिया था कि हरिद्वार में जो कुंभ हो रहा है, जो कुंभ चल रहा है, वो भव्य होगा, दिव्य होगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। जो कॉम्प्लिकेशन, जो SOP के, जो कोविड के मद्देनजर जो बात आ रही थी, जिस पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने थोड़ा सा सख्त थे, उन्होंने कहा कि कोई रोक टोक नहीं होगी, ये कुंभ है, धार्मिक आस्थाओं का मामला है, वो भव्य और दिव्य होगा। इसी को लेकर आप जानते हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के रुख को लेकर एक नाराजगी भी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी की सरकार है और प्रचंड बहुमत की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार में भी अगर कुंभ में रोक टोक होगी तो उस पर एक जो उनका जो काडर है या फिर जो साधु संत है, वो उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो लिहाजा उस भावना को ध्यान में रखते हुए तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही जो सबसे पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो स्टैंड था उससे उसमें बदलाव किया। उसके अलावा जो जिला विकास प्राधिकरण TSR के दौर में बनाए गए थे, उनको खत्म किया जा रहा है। जो पुराने थे वो रहेंगे, लेकिन जो उनके बनने के बाद, यानी बीजेपी सरकार में आने के बाद जो प्राधिकरण बने थे उनको खत्म कर दिया जाएगा। तो ये फैसले जो हैं TSR के निजाम के अब बदले जा रहे हैं। इसके अलावा जो सबसे जो विवादित फैसला कह सकते हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत का था गैरसैंण को कमिश्नर बनाने का, वो उस पर भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि उसको लेकर काफी अंतर विरोध थे। क्योंकि उसमें जो 4 जिले शामिल किए गए तो उसमें से कुमाऊं का अल्मोड़ा भी था, जो पहचानी कुमाऊं की थी, उसको गैरसैंण कमिश्नरी में डाल दिया गया था, जिसके खिलाफ अंदर खान ने बहुत सख्त विरोध था। तो सबकी नजरें इस बात पर रहेंगी कि तीरथ सिंह रावत त्रिवेंद्र सिंह रावत के उस फैसले को भी पलटेंगे, या पलटेंगे तो किस तरह से पलटेंगे, तो ये भी इस पर सबकी नजरें होंगी। अब फिलहाल स्थिति ये है कि तीरथ सिंह रावत अपने लिहाज से बैटिंग या कह सकते हैं पिच तैयार करने के लगे, क्योंकि 2022 की जो पॉलिटिकल पिच होगी, जो इलेक्शन पिच होगी, वो तीरथ सिंह रावत उस पर तैयारी कर रहे हैं। सवाल अब ये उठता है कि जब सरकार जश्न मनाएगी, जश्न तो मनाएगी, क्योंकि उत्सव धर्मिता ना हो तो फिर राजनीति में कोई मतलब नहीं होता है। 100 दिन का जब भी जश्न होगा तो जश्न किस बात का होगा, क्योंकि त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाया गया। क्या उस चीज को बीजेपी ने खुद एक मौका, बीजेपी के नेतृत्व ने यह खुद एक मौका दे दिया है मुख्यमंत्री को हटा के। जाहिर सी बात है, कोई भी सरकार होती है, मुख्यमंत्री होता है, वो कुछ अच्छे फैसले भी करता है तो बुरे भी करता है। बुरे की जो सोकोल्ड, मैं नहीं कह रहा हूँ, जो लोगों का जो जनचर्चा है, ये वो फैसले जिन पर पार्टी के अंदर विरोध था। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, कांग्रेस की बात छोड़ दीजिए, खुद बीजेपी के विधायकों में इस चीज को लेकर या उनके काडर में जबरदस्त एक गुस्सा था। तो उन फैसलों पर फिलहाल तीरथ ने जो है कैंची चलानी शुरू कर दी है। अब बात तीरथ सिंह रावत की आती है, तो तीरथ सिंह रावत की लाइन क्या होगी? तो लाइन तीरथ सिंह रावत की जो लग रही है वो साफ है कि वो किसी भी तरह से जो उनका काडर है, पार्टी काडर है, या जो RSS का जो कोर काडर है, क्योंकि RSS की भी जो नाराजगी बताई जाती है, ऐसा कहा जाता है कि RSS भी त्रिवेंद्र के कुछ फैसलों से नाराज था। मसलन ये एक देवस्थानम बोर्ड या जो श्राइन बोर्ड था, जो तमाम जो 4 धाम थे
और तमाम जो मंदिर थे उसका जो जिम्मा उस बोर्ड में उसको बोर्ड को सौंपा गया था। तमाम जो पंडा पुरोहित थे उसकी भी नाराजगी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि तमाम बीजेपी धार्मिक लिहाज से अगर देखें तो बीजेपी की राजनीति धार्मिक रही है, तो वो लाइन भी समझ में नहीं आई थी कि आखिर किसके आधार पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने वो फैसला लिया था। उसका विरोध हुआ था राजनीतिक स्तर पर, पंडा पुरोहित समाज ने विरोध किया था और कांग्रेस जो विपक्षी थी वो तमाम पूरे पुरजोर तरीके से उनके साथ खड़ी नजर आई थी। यहाँ तक कि सुब्रमण्यम स्वामी जो बीजेपी के सांसद हैं वो खुद उनके खिलाफ उन्होंने एक पीएल फाइल की थी, पिटीशन एक फाइल उन्होंने की थी। तो ये एक बड़ा मतलब फैसला था, तो उस पर भी मुझे लगता है कि नजरें तीरथ सिंह पर रखनी होंगी। आने वाला वक्त बताएगा कि क्या बदलाव करते हैं। तो बात अब ये उठती है कि जब सरकार यानी तीरथ सिंह रावत की सरकार जैसे मनाएगी तो किस चीज का मनाएगी, क्योंकि सवाल तो बीजेपी नेतृत्व ने छोड़ दिया कि आपने एक मुख्यमंत्री हटाया है, तो जाहिर सी बात अच्छे में तो आप हटाएंगे नहीं, मुख्यमंत्री में कमियां रहेंगी। खुल के बीजेपी नहीं कह पाएगी कि त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया गया। क्या उनको जीरो टॉलरेंस जो उनका एक स्लोगन था, जो उनका लगातार 4 साल से वो गाना एक सदाबहार गाना बन गया था कि जीरो टॉलरेंस ऑफ करप्शन, है ना, वो लगातार इस बात पर जोर डालते रहते। उसके अलावा वो मोदी शाह, उनका जो बातें होती थी वो हमेशा वो मोदी शाह की बात करते थे। तो नाक की सीध में चलना उनका एक दिक्कत रही थी। आप जानते हो कि संवादहीनता की स्थिति त्रिवेंद्र सिंह रावत के निजाम में रही थी, अफसरशाही बहुत हावी रही थी। इसमें भी कहीं से कहीं दो राय नहीं है। जो जिसके चलते संवादहीनता बढ़ी और जो उनका अपना काडर था, जो अपने विधायक थे, उनमें बहुत असंतोष बढ़ गया था, क्योंकि जिन अफसरों पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दाव लगाया वो कहीं ना कहीं जूनियर थे और विवादित भी कहीं ना कहीं रहे हैं। तो एक ये भी उनकी विदाई में कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा कारण बना था। ऐसा नहीं कि राज्य में अफसर नहीं है, ऐसा नहीं कि सारे चोरे डकैत हैं या निकम्मे हैं, अच्छे अफसर भी हैं और औसत अफसर भी हैं। सवाल ये है कि आपको किससे काम कैसे लेना है। तो जो चीजें निकल के आई थी, जो बात होती, खुद बीजेपी के लोग ऑफ ये बात करते हैं, तो वो त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक बड़ा कह सकते हैं घाटे का सौदा रहा है। तो अब तीरथ सिंह रावत भी वो अफसरों की वो जो चुनाव कर रहे हैं तो वो किस तरह से करते हैं उस पर सबकी नजरें रहेंगी। तो जब सरकार 100 दिन का कार्यकाल अपना पूरा करेगी, जब भी जश्न मनाएगी या जिन मुद्दों को लेकर इलेक्शन हो जाएगी, एक सवाल हमेशा उनका पीछा छोड़ता रहेगा कि आखिर आपने त्रिवेंद्र सिंह रावत को क्यों हटाया। क्या जीरो टॉलरेंस का उनको इनाम दिया है, या फिर कथित जो निष्क्रियता है ना, कथित जो संवादहीनता है, उसका आपने उनसे आपने उनको जो है क्या बोलते हैं दंड दिया है। तो इसका सीधे तौर पर बीजेपी नहीं कह पाएगी, ना उनका नेतृत्व कह पाएगा, लेकिन जनता के बीच में यह कह सकते हैं कांग्रेस को खासतौर पर बतौर विपक्षी मुख्य विपक्षी दल एक मनोवैज्ञानिक लाभ उनके पास हमेशा रहेगा कि आपने मुख्यमंत्री पद अपना खुद आपने अपने एक मुख्यमंत्री को आपने हटा दिया था। तो जब भी सरकार उपलब्धि बनाएगी तो उपलब्धि किस बात की बनाएगी, त्रिवेंद्र के फैसले पलटने की या फिर जो उनका आने वाला रोड मैप होगा। तो ये एक स्थिति है। सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में अफसरशाही का बहुत बड़ा रोल रहा है। चाहे वो कोई सा भी निजाम रहा हो, अगर नरेंद्र तिवारी छोड़ दें तो नरेंद्र तिवारी चूंकि बहुत सीनियर सीजन्ड नेता थे, बहुत कह सकते राजनीतिक बटरक्स हो रहे हैं, तो उनके दौर में शायद वो दिक्कतें कम थी। हरीश रावत के बहुत वो भी एक सीनियर थे, तो शायद उस रूप में देखने को ना मिली हो, लेकिन बाकी कोई सा भी निजाम रहा उसमें अफसरशाही का एक बहुत दखल रहा है। इवन भुवनचंद खंडूरी जो जिनकी खुद व्यक्तिगत इमेज बिल्कुल पाक साफ रही, लेकिन उनकी विदाई का कारण भी एक आईएएस अफसर बने थे प्रभात सारंगी। कहते ही हैं कि रास्ता खंडूरी के पास जाने का विधायकों के लिए भी प्रभात सारंगी हुआ करते थे। तो उनकी विदाई में भी जो सबसे बड़ा रोल था, जो विधायक उनके खिलाफ नाराज थे उस तत्कालीन उस दौर में, तो उनकी धमक हुआ करती थी। जब खंडूरी जैसा व्यक्ति जो अनुशासन जो उनका कड़क मिजाज थे वो नहीं कर पाए, तो फिर त्रिवेंद्र सिंह रावत तो मेरे ख्याल से बहुत जूनियर थे, तो शायद वो उनसे बहुत उम्मीद करना बेमानी थी। लेकिन गलती उनकी ये रही थी कि उनकी डिपेंडेंसी या उनकी निर्भरता अफसरों पे बहुत बढ़ गई थी, और अफसर भी बहुत जो जूनियर लेवल के थे उन पर रही थी। जबकि उत्तराखंड में तमाम कुछ और अफसर भी हैं जो ज्यादा मतलब एक उनकी संवाद शैली रही है, वो खाली नजर आए थे। तो एक खास लोबी थी जिस पर उनकी निर्भरता बढ़ गई, उसके खिलाफ उसके चलते जो था एक विरोध पनपा था। तो अब तीरथ सिंह रावत को यही साबित करना होगा, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जो किया सही किया, तो आप हटाते नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं गलतियां थी, शायद इसलिए हाईकमान ने उन्हें बहुत आनंद फानंद में हटाया, और जिस तरीके से हटाया कह सकते हैं वो बेइज्जत करके हटाना बोलते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की घोषणा के बाद, यानी गैरसैंण के ग्रीष्मकालीन राजधानी बनने के बाद पहला बजट सत्र था, और आनंद फानंद में उसको बाइंड अप किया गया, खत्म किया गया। और उसके बाद उनको देहरादून में जो था रमन सिंह जो 3 बार के मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के,
बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है उनको भेजा गया, उनकी तुरंत मीटिंग हुई, उसके बाद त्रिवेंद्र दिल्ली गए। 24 से 48 घंटे के बीच सारा मामला बिल्कुल अलट पलट हो गया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को इस्तीफा देना पड़ा। तो अब तीरथ सिंह रावत सबके सामने है, बीजेपी का चेहरा घोषित होना, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री वो हैं, तो उनका जो रोड मैप होगा फूक फूक पे कदम रखना चाहेंगे। लेकिन जो एक लाइन साफ तौर पर समझ में आती है वो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कोर कैडर है उसका गुस्सा शांत, जो गुस्सा था पिछले 4 साल का, अब वो कहीं ना कहीं वो उनकी जो लाइन है वो ये दिखती है कि साधु संत समाज जो संघ कैडर है और उसके अलावा जो बीजेपी का कैडर है वो उसको मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं। सफलता मिलेगी ना मिलेगी वो नहीं कह सकते, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तराखंड का इतिहास एक सत्ता यहाँ कभी किसी की रिपीट नहीं होती है। 2002 में पहला चुनाव हुआ था, उसके बाद 4 चुनाव हो चुके हैं, हर बार ऑल्टरनेटिव तौर से बीजेपी कांग्रेस की सरकारें बनती रही हैं। तो एक नया इतिहास बना पाएंगे ना बना पाएंगे वो आने वाला वक्त बताएगा। उससे पहले ये देखना पड़ेगा कि तीरथ सिंह रावत किस तरह से लोगों के बीच में जाते हैं, किस तरह से एक माहौल वो बना पाते हैं। लेकिन कुल मिलाकर स्थिति यह है कि उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता कहीं ना कहीं आई है। मतलब पहले की जो सरकारें थी उनके पास बहुमत बड़ा बिल्कुल किनारे वाला रहा था या इस सहयोगी दलों पर निर्भरता रही थी, लेकिन इस बार जो था 70 विधायकों की विधानसभा है, 57 बीजेपी का बहुमत था, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बना। तो एक ये भी चीज साफ हो गई है कि जो राजनीतिक स्थिरता वो बहुमत भी हो तब भी आप उसको कोई गारंटी नहीं होती है। तो इस रूप में नेतृत्व परिवर्तन के लिहाज से अगर देखेगा तो राजनीतिक जो अस्थिरता वो अभी भी कहीं ना कहीं एक रूप में नजर आ रही है। सरकार कहीं नहीं जाएगी, ना गई है, ना संभवतः जा पाएगी, लेकिन राजनीतिक स्थिरता की जो पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर उत्तराखंड में एक बार फिर नजर आई है। और ये इत्तेफाक है कि जब राज्य बना था तो उसके बाद बीजेपी की अंतिम सरकार बनी थी। 14 महीने के कार्यकाल में बीजेपी के 2 मुख्यमंत्री बने थे। नित्यानंद स्वामी इतिहास पुरुष थे, उनको पहला मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद भगत सिंह कोश्यारी को बनाया गया, चुनाव हुए, न्यायाधीश तिवारी आए, कांग्रेस की सरकार बनी थी। पूरे 5 साल का कार्यकाल जैसे तैसे उन्होंने पूरा किया था। उसके बाद कांग्रेस हार गई, बीजेपी की सरकार बनी, बहुजन खंडूरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, लेकिन 2-2.5 साल के बाद उनको हटा दिया गया। उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन इलेक्शन के पहले ठीक यही स्थिति जो आज की बनी है, एक अलग कह सकते हैं कि एक जो निशंक थे उन पर तमाम तरह के कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उनको हटा दिया गया और उसके बाद फिर खंडूरी को वापस लाया, नारा लगाया गया खंडूरी है जरूरी। सरकार फिर चुनाव हुए लेकिन सरकार नहीं आ पाई थी। कांग्रेस की सरकार बनी, विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद आप जानते हैं केदारनाथ में आपदा आई थी। जो सरकार और सरकारी तंत्र का जो स्थिति बहुत सवाल निशान थे। हरीश रावत को फिर बागडोर सौंपी गई थी पार्टी की, लेकिन चुनाव में वो हार गए थे और अब बीजेपी की सरकार बनी यानी 2017 में। त्रिवेंद्र सिंह रावत बिल्कुल एक नए चेहरे थे, तमाम जो सीनियर थे, लेकिन मोदी और शाह की जोड़ी ने त्रिवेंद्र को मुख्यमंत्री बनाया और लग ये रहा था कि कार्यकाल पूरा कर लेंगे, क्योंकि 4 साल लगभग छूने जा रहे थे, लेकिन वो भी हटा दिए गए हैं और तीरथ सिंह रावत के हाथ में उत्तराखंड की बागडोर है। तो कुल मिलाकर ये पूरा हालात हाजरा है। अब ये देखना होगा कि तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड की उम्मीदों का यानी जो TSR-2 उत्तराखंड की उम्मीदों का तीरथ पूरा कर पाएंगे या नहीं। अंत में आपसे छोटी सी अपील है कि इस पेज को आप लाइक कीजिए और यूट्यूब पर जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए। अगली बार फिर किसी मुद्दे पर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।